गुड इवनिंग भाइयों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, और किसी का अध्ययन हम कर रहे हैं तो उससे बनने वाले जो भी डॉक्टर, इंजीनियर और फिजिशियन होंगे उनको हम कहेंगे क्या। आज मैं आप लोगों को दो से 10 शब्द ऐसे ही लाया हूँ जिनको आप देखिएगा कि किनको हम किसके अध्ययन को कहते क्या हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जानिए हमारे वीडियो में कि किसके अध्ययन को कहते क्या हैं। जैसे कि इसमें पहला हो गया फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो भैया शैवालों के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया? फाइकोलॉजी कहेंगे। दूसरा है मायोलॉजी, तो भैया मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? मायोलॉजी। अगला है एग्रोस्टोलॉजी, घास के अध्ययन को भैया घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। दूसरा है भैया, अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फल के अध्ययन को कहते हैं। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अगला है पोडोलॉजी। पोडोलॉजी में भैया भूमि के अध्ययन को क्या? भूमि के अध्ययन को या मृदा के अध्ययन को क्या? भूमि या मृदा के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पोडोलॉजी कहेंगे। इंटोमोलॉजी मतलब भैया कीट के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इंटेमोलॉजी। अगला क्या है भैया? कायरोलॉजी। कायरोलॉजी में हम भैया हाथ के अध्ययन को कायरोलॉजी कहते हैं। हाथ के अध्ययन को क्या कहेंगे? कायरोलॉजी कहेंगे। अगला है भैया केलोलॉजी। केलोलॉजी में भैया मानव के सौंदर्य का अध्ययन होता है। क्या? मानव के सौंदर्य का अध्ययन होता है। सौंदर्य का अध्ययन मानव के सौंदर्य का अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी में वातावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। अगला है डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्रेनियोलॉजी, खोपड़ी के अध्ययन को कहते हैं। ओलेरिकल्चर, साग सब्जी के अध्ययन को कहते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि के अध्ययन को कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, हड्डी के अध्ययन को कहते हैं। हिमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को कहते हैं। एनाटॉमी, शरीर के आंतरिक भाग के अध्ययन को कहते हैं। एपिग्राफी, शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं। न्यूमेसिटिपस, सिक्के के अध्ययन को कहते हैं। वर्मीकल्चर, केंचुआ पालन होता है, और केंचुआ को हम किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी में इसके होने से पौधों को ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती रहती है, इसीलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला सेरीकल्चर है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगला भैया है बीटीकल्चर, एपीकल्चर है, जिसे मधुमक्खी पालन कहते हैं। अगला बीटीकल्चर, अंगूर के अध्ययन कहते हैं। और अगला साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं। और कैंसर के लिए जांच होता है जिसे ल्यूकोमिया कहते हैं। क्या? ल्यूकोमिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को भैया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे अन्य भाइयों तक यह वीडियो आसानी से